हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हम लोगों ने पिछली क्लास में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पढ़ा था। आज जो है हम लोग अमीटर पढ़ने वाले हैं। दो इंस्ट्रूमेंट और बचे हुए हैं हमारे सिलेबस के, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो आज हम लोग अमीटर पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। चलिए देखिए स्क्रीन पर, ये रहा अमीटर हमारा। अमीटर अमीटर इसका नाम अमीटर इसलिए है कि ये एम्पियर में, एम्पियर की यूनिट, एम्पियर को हम ए लिखते हैं ना, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम ये अमीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मीटर होता है, इसका फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मीटर होता है, ये करंट को एम्पियर में मेजर करता है। करंट हो या वोल्ट हो, एम्पियर में मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, ए से ये डिनोट किया हुआ है, एम्पियर में मेजर करता है, इसलिए इसका नाम ही अमीटर कर दिया गया है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे शक्ल का होता है, एम्पियर एम्पियर में मेजर करता है। यहाँ पर माइक्रो या फिर मिली ऐसे होता है, एम लिखा होगा यहाँ पर, स्मॉल एम ए, दैट इज मिली एम्पियर, या फिर माइक्रो ऐसे बना होगा, यानी माइक्रो एम्पियर। तो बहुत छोटा करंट को जो है ये मेजर करता है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर को ये मेजर करता है। ये अपना हुआ अमीटर। चलिए अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम कैसा होता है। थोड़ा सा सर्किट डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये रहा अपना सर्किट डायग्राम। मैं इधर हो जाता हूँ। चलिए, तो ये रहा अपना सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सर्किट डायग्राम में आपको दिखेगा, ये अमीटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये अपना सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पर लोड है, ठीक है। तो अमीटर यहाँ लगा हुआ है और ये सीधी सीधी बात है, सीरीज में ये कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए, सीरीज सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं? एक ही साथ पूरा कनेक्शन लगा हुआ है ना, तो सीरीज होता है। पैरेलल किसे कहते हैं? ये एक ही साथ सब सब कनेक्शन लगा हुआ तो सीरीज कहते हैं। पैरेलल किसे कहते हैं? ए और बी के बीच में डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन, अगर ये बी है तो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन से अगर जुड़ा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन, तो वो सीरीज, वो पैरेलल होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन से जुड़ा रहेगा तो पैरेलल होगा, और एक ही कनेक्शन से जुड़ा रहेगा तो वो सीरीज होगा। तो ये एक ही कनेक्शन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है, एक ही कनेक्शन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज में है, ठीक है। ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो डायग्राम देख लिया, फोटो देख लिया, आइए इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जब पढ़ रहे थे तो बताया था कि जवाब कैसे देना है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले वो देखिएगा। उसके बाद तो सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या होता है अमीटर। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर ईदर अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट। क्या कहा मैंने? कि या तो ये एसी या डीसी, मतलब कि ये दोनों को मेजर कर रहा है, एसी को भी और डीसी को भी। दिस डिवाइस मेजर द वैल्यू इन एम्पियर, इट इज नॉन एज, दैट इज वाई इट्स नॉन एज अमीटर। अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो डिवाइस होता है ना, ये एम्पियर में मेजर करता है, इसीलिए इसका नाम जो है अमीटर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। जनरली अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, जैसे मैंने अभी डायग्राम बताया। दिस डिवाइस इज मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अभी बताया था, माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर में रीडिंग देता है। करंट इन विद इन मिली एम्पियर, तो क्या कहते हैं, अमीटर जो मिली एम्पियर में करंट को मेजर करेगा उसका नाम ही मिली अमीटर हो जाएगा, और जो माइक्रो में रीडिंग देगा उसका नाम ही माइक्रो अमीटर हो जाएगा। तो दूसरा का तो अमीटर ऐसे ही पता चल गया, ऐसे ही डेफिनेशन पता चल गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर। इसके क्लासिफिकेशन कितने तरह से हो सकते हैं, क्लासिफाइड हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन करंट पासेस, करंट किस किस तरह का पास होता है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो एक है एसी अमीटर, एक है डीसी अमीटर। सीधी सीधी बात है, जिस अमीटर के थ्रू एसी करंट पास करता है वो एसी अमीटर, जिस अमीटर के थ्रू डीसी करंट पास करता है वो डीसी अमीटर। ये सीधा है, इसमें तो कुछ लफड़ा ही नहीं है, कोई लोचा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा लोचा है इसमें, तो देख लेते हैं। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेस पर हम लोगों ने इसको चार पार्ट में बांटा हुआ है। कौन कौन से देखते हैं, देखिए।
एक है परमानेंट मूविंग कॉइल मीटर, अमीटर, परमानेंट मूविंग कॉइल। करंट इन बाय नोटिसिंग द कॉइल एंगुलर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? डी एर्सोनविल मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता था हम लोगों ने, पीछे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर जी लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ बीच में लगा होता है डिफ्लेक्शन दे करके, इधर इधर से एक डिफ्लेक्शन डिफरेंट टाइप के रेजिस्टर लगाते हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो अमीटर होता है उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या डी आर्सनविल मीटर कहते हैं, नाम है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अपना अमीटर है वो है मूविंग आयरन अमीटर। ये क्या होता है? ये एसी और डीसी, जैसे अभी बताया था मैंने कि ये ऐसा अमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। तो ये जो दोनों के दोनों हैं, ये वाले मूविंग आयरन अमीटर, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर अमीटर, ये दोनों के दोनों एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर जो है वो हाईली एक्यूरेसी देता है, ठीक है, एज कंपेयर टू बाकियों के वो हाईली एक्यूरेसी देता है। कौन? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, दिस वन, ठीक है। और एक आता है रेक्टिफायर टाइप ऑफ मीटर। तो ये क्या करता है? ये जो है एसी सप्लाई को जो है मेजर करने का काम करता है, एसी सप्लाई, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स हमने देख लिया दो तरीके से। फ़ायदे नुकसान की तरफ बढ़ते हैं। फ़ायदे नुकसान, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है। और अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो उसमें बताया हुआ है मैंने कि कैसे कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद फ़ायदे नुकसान क्या आते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को। तो उसी तरह मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, पोर्टेबल होता है, इतना सा है, कहीं भी ले जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इसको बनाया जा सकता है। कुछ अमीटर होते हैं जिनके पास हिस्टैरिसीस एरर होता ही नहीं है। बहुत सारे तरह के एरर होते हैं। अगला टॉपिक अपना एरर ही है, तो बहुत सारे तरह के एरर हो सकते हैं, ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एरर किस तरह का होता है। एक का नाम है हिस्टैरिसीस एरर, ठीक है। ये बहुत गहराई से इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ना है। अभी 12th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टैरिसीस एरर को। तो बहुत सारे अमीटर होते हैं, कुछ अमीटर होते हैं, बल्कि बहुत सारे नहीं, कुछ अमीटर होते हैं जिनमें हिस्टैरिसीस एरर होता ही नहीं है। और अगर एरर नहीं हुआ, गलती नहीं हुई, तो ये अच्छी बात है ना। उसके बाद ये एसी और डीसी, एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। और डजंट डिपेंड ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब नुकसान की बात करते हैं। जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान तो होगा ही, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होता है। ये हैवी होता है, हैवी इन द सेंस कि मैंने बोला पोर्टेबल होता है, फिर हैवी क्यों? कनेक्शन वाइज, ठीक है। और स्टोर नहीं कर सकता डेटा को, अमीटर डेटा को स्टोर नहीं करता है। तो बाद में अगर रीडिंग वीडिंग लेनी है तो फिर दोबारा से रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, स्टोर नहीं करता, तो ये हमारे लिए नुकसान है। हीट एंड वाइब्रेशन कैन इफेक्ट द परमानेंट मैग्नेट। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्शन के लिए जो निडल लगी हुई है ना, हीट और वाइब्रेशन अगर होगा तो वो जो मैग्नेट है उसके अंदर वो परमानेंटली डिफेक्ट हो जाए, अफेक्टेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और बाकियों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अमीटर और वोल्ट मीटर का हम लोग पढ़ेंगे तो उसके मुकाबले में एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नुकसान तो ये, तो हमें चाहिए होता है सस्ता, क्योंकि सस्ती सस्ती चीज़ें सस्ता से सस्ता बनाना होता है अपने को, और ये एक्सपेंसिव हुआ तो हमारे लिए नुकसान, ठीक है। तो ये रहा हमारा अमीटर। इतनी चीज़ें अमीटर के बारे में जानना ज़रूरी था। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो वोल्ट मीटर होगा, और उसके बाद एरर आएगा और हमारा ये वाला यूनिट ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगला अगला जो अपना क्लास है वो है वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर की क्लास में मिलते हैं। और तब तक के लिए आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप अपने जुगाड़ फॉर इंजीनियर्स के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़िए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।